यदि आपको चैलेंज लेना और उसे पूरा करना पसंद नहीं है तो कृपया आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आज मैं आपको देने वाला हूं 90 दिन का एक ऐसा चैलेंज जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि 90 दिनों तक यदि आप किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है और फिर वो आपकी आदत लंबे समय तक रहती है और आप उसे पीछा नहीं छुड़वा सकते हैं। अब गलत आदतें तो आप बहुत जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, लेकिन क्या अच्छी आदत लगाने के लिए भी आप तैयार हैं? आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और 90 दिनों के बाद इस वीडियो पर आपको वापस आना है और अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करना है और पूरा किया है या नहीं किया है यह भी बताना है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो यह बता दीजिए कि क्या आप 90 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार है। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर और एक पेन लेना है और यहां पर आपको 90 दिन को 3 भागों में बांटना है, एक एक महीने करके, मतलब 3 महीने हो गए। अब एक महीने को आपको 2-2 भागों में बांटना है, मतलब टोटल हो गए आपके पास 6 सेक्टर। इसका मतलब हो गया कि हमने एक महीने को 2-2 भागों में बांट लिया और पूरे 3 महीने को हमने 3 भागों में बांट लिया। अब क्या करना है, जितने भी चैलेंजेस आपको मैं देने वाला हूं उन्हें आपको 15-15 दिनों में चेक करना है कि आप कितना प्रोग्रेसिव है, क्या आप कंसिस्टेंसी के साथ उन्हें कर पा रहे हैं या फिर 5-6 दिन करने के बाद ही आपने हार मान ली और उसे छोड़ दिया। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो ही नहीं करते हैं। और जीवन में, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण चीज को फॉलो किया है। चाहे कभी रुके हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को रोका नहीं है। चाहे कभी कम मेहनत की हो लेकिन रुके नहीं है, और यही है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहला चैलेंज जो आपके लिए है वो है कि आप जिस भी समय पर सुबह उठते हैं उससे आधे घंटे पहले अगले 15 दिन के लिए शुरू करना है। मान लीजिए आप 6 बजे उठ रहे हैं, आपको 5:30 बजे उठना शुरू करना है। यदि आप 5:30 बजे उठ रहे हैं तो आपको 5 बजे उठना शुरू कर देना है। यदि आप 7 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आधे घंटे पहले अपने टाइम को बढ़ा लीजिए, मतलब कम कर लीजिए। और यदि आप 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, इसका मतलब तो यह है कि आप अपने दिन का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे एनर्जी वाला टाइम खराब कर रहे हैं और आपकी लाइफ वैसे ही बहुत पीछे चल रही होगी। तो इस बात पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आपको पहले तो 6-7 बजे उठना शुरू करना है, उसके बाद ये वाला नियम फॉलो करना है। जब 15 दिन हो जाए तो उसके बाद चेक कीजिए कि क्या आप आधे घंटे पहले हर रोज उठ पा रहे हैं या फिर नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके बाद जो 15 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हर दिन कोशिश करना है कि आप 15-15 मिनट और अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा कम करते जाए। और टोटल इस टाइम को आपको 5-10 मिनट करके 1-1.5 महीने के बाद आपको 1 घंटे कम करना है। अब अभी के लिए इससे ज्यादा टाइम कम नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी नींद को भी कंप्लीट करना है। मतलब पहला जो चैलेंज है आपके लिए कि अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर या 90 दिन के अंदर आपको कुल अपना 1 घंटा बचाना है, नया 1 घंटा अपनी लाइफ में लाना है। और उसको हम आगे देखते हैं कि उस 1 घंटे में आपको करना क्या है। दूसरा जो चैलेंज है आपके लिए, जो कि 1 घंटा हमने आपकी लाइफ से अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला है, उस 1 घंटे में से आपको कम से कम 30 से 45 मिनट व्यायाम करना है, मतलब एक्सरसाइज करना है। अब आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना ही होगा। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता दूं कि आपको बहाने नहीं बनाना है कि मेरे पास जिम के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास प्रोटीन खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं एक्सरसाइज करने के लिए कहां जाऊं, योग प्राणायाम के लिए मेरे पास गार्डन नहीं है। किसी भी चीज के बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां पर आपको जैसी सुविधा मिलती है, अगले 90 दिन के लिए अपने पास जो भी आप 30 से 45 मिनट बचा रहे हैं, 1 घंटा बचा रहे हैं, उसमें आपको एक्सरसाइज जरूर करना है और जरूर करना है। और सेम यहां भी करना है। 15 दिन के बाद आपको चेक करना है कि 30 से 45 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं कि मैं तो बहुत आगे जाऊंगा। बिना अच्छी हेल्थ के कोई भी इंसान इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको अपनी एक तो समय बचाना होगा और दूसरी अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना ही होगा। अब तीसरा चैलेंज जो है वो इसी 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और वो सुनिए कि क्या है। देखिए, पहले 30 से 45 मिनट आपने एक्सरसाइज कर ली, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद 15 से 20 मिनट ये शुरुआत है। आप 90 दिन के बाद इसे बढ़ा भी सकते हैं, और जितना बढ़ाएंगे आप अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे। अगले 15 से 20 मिनट जो बचे हैं 1 घंटे में से, उसमें आपको कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक हटानी है, और उसके जितने ज्यादा से ज्यादा पेजेस आप पढ़ पाए, उनके नोट्स बना पाए और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बारे में सोच पाए, वो आपको करना है। मतलब 30 से 45 मिनट हो गई एक्सरसाइज के, और 15 से 20 मिनट आपको किताब साथ में रखना है। जैसे एक्सरसाइज खत्म होती है उसके तुरंत बाद में आपको वो किताब के जितने 2 पन्ने, 4 पन्ने, 6 पन्ने, जितने पन्ने पढ़ सकते हैं
उतने पन्ने पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। मतलब 3 चैलेंजेस अभी तक मैं आपको दे चुका हूं। पहला, आपको अपनी लाइफ में जो भी अभी उठने का समय है उसे कम करना है, मतलब आपको अपना समय, नया समय निकालना है। दूसरा, आपको 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज करना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि 15 से 20 मिनट कोई ना कोई सेल्फ हेल्प बुक के आपको नोट्स बनाना है। चौथा जो चैलेंज है आज हर एक जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको क्या करना है कि पहले देखना है आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल दिन में कितने घंटे कर रहे हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, मैं अपने स्क्रीन पर भी आपको बता देता हूं कि यहां पर देखिए मेरे फोन में लिखा हुआ है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक कितने घंटे अपने फोन का इस्तेमाल कर लिया है, उसमें से लगातार कितने घंटे चलाया है और एवरेज टाइम क्या है। तो हर एक चीज यहां पर आपको क्लियरली दिख सकती है। तो आप भी अपने फोन में चेक कीजिए या फिर कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसमें आपको 24 घंटे में से कितने घंटे आपने अपने फोन में बिताए हैं वो पता चल जाएगा। और आपको कोशिश करना है 3-4 दिन आप निकालिए, एवरेज टाइम पता चल जाएगा और उसके बाद कोशिश करना है कि उस टाइमिंग को भी करीबन 1 घंटे कम करना है। जैसे सुबह से लेकर अभी तक लगभग 6-7 घंटे हो गए हैं और मैं अपने फोन को लगभग 2 से 3 घंटे इस्तेमाल कर चुका हूं। इसका मतलब मेरे बहुत सारे मेल्स पढ़ना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो मैं इसी पर कर लेता हूं, स्क्रीन पर नहीं करता हूं, डेस्कटॉप पर नहीं करता हूं। तो आपका वो टाइमिंग क्या निकल रहा है वो आप देखिए और उसके बाद उसको भी कम करने की कोशिश कीजिए कि कितना फालतू टाइम आप सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, कितना फालतू टाइम आप चैट करने में बिता देते हैं, उससे आपको अपना टाइम कम करना है। तो देखना है कि सोशल मीडिया की जो आदत पड़ चुकी है, आपको लत पड़ चुकी है, जो आपके समय को खा जाती है और कुछ स्किल्स को डेवलप नहीं करने देती है, तो आप उसे कम कर पाते हैं या फिर नहीं। और यही है हमारा चौथा चैलेंज। और पांचवा और लास्ट चैलेंज मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि ये पांचवा चैलेंज बहुत ही आपके लिए जरूरी है। आप अभी कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले वो लोग सुन ले जो कि अभी पैसे नहीं कमा रहे हैं। अगले 90 दिन के अंदर अंदर आपको एक चैलेंज लेना है अपने लिए। कोई भी अमाउंट लिखिए, आप चाहे 500 रुपए लिखिए, 1000 रुपए लिखिए, 2000 रुपए लिखिए, 5 या 10,000 रुपए लिखिए। अगले 90 दिन के अंदर, चाहे आप स्टूडेंट हो, यार फिर से वही बात कह रहा हूं, आपको बहाने नहीं बनाना है। आप कोई भी हो, चैलेंज लीजिए कि मैं इतने रुपए हर महीने अपने आप को दूंगा और वो भी कमा कर दूंगा, खुद से कमाऊंगा। कैसे कमाएंगे वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको काम करके कमाना है, आपको रिस्क लेना है, आपको अपने आप को बदलना है। जब तक आप पैसे कमाना नहीं सीखते हैं, आपको पैसे की वैल्यू कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। तो सबसे पहली बात 5वें चैलेंज में उन लोगों के लिए जो कि कुछ नहीं कमा रहे हैं, आपको अपने लिए चैलेंज लेना है कि 500, 1000, 5000, 10,000 कोई भी एक नंबर अपने लिए लिख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 50,000, 1 लाख लिखना है। आप छोटा सा नंबर लिखिए, उसे ट्राई कीजिए कि आप 1 महीने के अंदर वो कमा पा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि ये दुनिया कैसे चलती है। और जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कमा रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि आपको अपनी कमाई में 10% लिख लीजिए, 10% इंप्रूव करना है अगले 1 महीने में। और 90 दिन के अंदर कोशिश करना है कि वो लगभग 20% बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 10,000 रुपए महीना कमा रहा है तो वो 11,000 रुपए कमाने लगे, और यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए महीना कमा रहा है तो वो 55,000 रुपए कमाने लगे। मतलब 10% आपकी टोटल इनकम में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वो कैसे करेंगे आपको सोचना है, आपको समझना है। ये मेरा आप सभी के लिए चैलेंज है। तो ये 5 चैलेंज जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार हो जाइए प्लानिंग बनाने के लिए कि कैसे इन 5 चैलेंजेस को आप पूरा करेंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये चैलेंजेस क्या आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। और मैं कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं आपके चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए हैं उसको पढ़ने के लिए, इसलिए जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।